हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन इन अनदर व्लॉग। सो आज के इस व्लॉग में हम बात करने वाले हैं हाउ टू सेव मनी ऑन बाइंग अ न्यू कार, या फिर मैं ये कहूँ कि मैंने कैसे अपनी इस वेन्यू को ख़रीदने में किस तरह से मैंने क्या क्या जुगाड़ बढ़ा के पैसे बचाए। इस चीज़ को समझने के लिए कि हम कहाँ कहाँ पैसे बचा सकते हैं, किस किस तरीके से पैसे बचा सकते हैं, हमको पहले जो एक गाड़ी की जो कॉस्ट होता है उसका ब्रेकअप समझना पड़ेगा। तो अगर उस कार के कॉस्ट ब्रेकअप को मैं डिवाइड करूँ तो मैं उसको 7 पार्ट में डिवाइड करूँगा। तो हमारा सबसे पहला पार्ट हो गया एक्स शोरूम प्राइस। दूसरा पार्ट हमारा हो गया आप जो उस पर रजिस्ट्रेशन पे करेंगे, आरटीओ के टैक्स जो आप पे करेंगे। तीसरा चीज़ हमारा हो गया दैट इज़ इंश्योरेंस, जो कि मस्ट है। बेसिकली ये 3 इज़ द लाइक मैं अगर कहूँ तो कोर पार्ट हैं किसी गाड़ी को शोरूम से निकाल करके सड़क पे लाने के लिए। नेक्स्ट चीज़ हमारी आती है कि आप क्या एसेसरीज़ लगवा रहे हैं गाड़ी में, तो वो हमारी 4th पार्ट हो गया। अब मैं 5th पार्ट अगर आपसे बात करूं कि जो एंटी रस्टिंग कोटिंग हो गई या टेफ्लॉन कोटिंग हो गई, वो जो डीलर आपको ऑफ़र करता है। इसके अलावा आजकल जो डीलरों का एक फैशन चल गया है कि दे आर चार्जिंग सम हैंडलिंग चार्जेस के नाम पे कह लीजिए, या फिर लॉजिस्टिक चार्जेस कोई डीलर हर कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, तो वो उसके नाम पे भी कुछ पैसे आपसे लेते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ एक्सटेंडेड वारंटी। सो हम इन सब चीज़ों में कहाँ पैसे बचा सकते हैं, कैसे नहीं बचा सकते हैं, तो हम इस पर हम एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहला हमारा है एक्स शोरूम प्राइस। जो एक्स शोरूम प्राइस होती है आज के टाइम में मतलब मोर और लेस आप समझिए 99.99% पैन इंडिया वो सेम हो गई है, स्टेट टू स्टेट। अगर आप जो भी गाड़ी का जो भी मॉडल सेलेक्ट कर लीजिए तो आपको पैन इंडिया वो सेम मिलेगा। अगर आपको एक्स शोरूम प्राइस में डिस्काउंट चाहिए तो उसके लिए आपको डीलर से बात करना पड़ेगा। बट जो जनरली जो रनिंग गाड़ीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल रनिंग गाड़ीज़ मैं आपसे कहूँगी जो लेटेस्ट कार्स होती हैं, जो काफ़ी हैवी डिमांड वाली कार्स होती हैं जिस पे वेटिंग चल रहा होता है, तो उसमें डिस्काउंट मिल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। बट अगर आप कोई ऐसी गाड़ी लें जो कि इतनी ज़्यादा हाई डिमांडेड नहीं है, अगर मैं हुंडई में आ जाऊँ, जैसा हुंडई की आप ऑरा लीजिए, तो उसमें एक्स शोरूम पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ऑफर चल रहे होंगे। या आप किसी और मतलब ब्रांड में चले जाइए जिनकी गाड़ी उतनी ज़्यादा हाई सेलिंग नहीं है, ठीक ना, जितनी ज़्यादा वेटिंग पीरियड में नहीं है, तो उसमें एक्स शोरूम प्राइस पे आपको डिस्काउंट मिल सकता है। नाउ सेकंड थिंग इज़ द रजिस्ट्रेशन चार्जेस, जिसको हम कह लें या फिर आरटीओ चार्जेस। तो ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है और ये गाड़ी के सेगमेंट के हिसाब से, इवन प्राइस के हिसाब से भी वेरी करता है। तो आप जिस स्टेट में गाड़ी अपनी रजिस्टर करवा रहे हो वहाँ पे उसके क्या चार्जेस हैं, एक बार आप जो डीलर आपको जो कोटेशन देगा उसमें कुछ मेंशन किया होगा, तो उसको आप एक बार इंटरनेट पे देख करके कि आप किस स्टेट में रह रहे हैं उसके आरटीओ की वेबसाइट्स पे जाकर कितना चार्जेस बनता है, एक बार उससे आप कंपेयर ज़रूर कर लें। बिकॉज आरटीओ इज समथिंग जिसमें आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलने वाला। बट हाँ, आप ये चेक कर सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि डीलर आपसे जो आरटीओ चार्जेस स्टेट के हैं उससे कुछ 2000, 2500, 5000 जितने भी कुछ आपसे ज़्यादा तो नहीं मांग रहा। अगर ज़्यादा मांग रहा है तो आप उस पर काम कर सकते हैं कि वो ज़्यादा आपसे पैसे ना ले। तो इस तरह से आप आरटीओ चार्जेस या रजिस्ट्रेशन में अपने आप को बचा सकते हैं। ना तो थर्ड मैंडेटरी थिंग इज़ इंश्योरेंस। तो अगर मैं अपना पर्सनली बताऊं तो आई बिलोंग टू इंश्योरेंस सेक्टर। तो जब भी अपनी इस गाड़ी का मैंने 3-4 शोरूम्स में गया जहाँ भी इंश्योरेंस लेने गया, तो सबने मुझे मिनिमम 45,000 और मैक्सिमम 50,000 का इंश्योरेंस का कोड दिया इस गाड़ी का। और इसका इंश्योरेंस मैंने हर डीलर को बोल दिया, मतलब जहाँ से मैंने लिया कि इंश्योरेंस मैं इसका सेल्फ कराऊंगा। एंड आई सेव ऑलमोस्ट 20,000 bucks. I saved almost 20,000 bucks in insurance only. सो नाउ द क्वेश्चन इज़ कि आप इंश्योरेंस में पैसे कैसे बचा सकते हैं। आपको क्या करना है, जो डीलर ने आपको जो भी इंश्योरेंस का प्राइस बताया या कोड बताया, आप उससे पूछ लीजिए। आप उससे पूछ लीजिए कि वो उतने प्राइस में आपको क्या क्या कवरेजेस दे रहा है, क्या क्या कवरेजेस आपको दे रहा है वो। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको जाना है, आपको ऑनलाइन चेक करना है। आप पॉलिसी बाज़ार पे देख सकते हैं, आप कवर फॉक्स पे देख सकते हैं। तो वहाँ पे आपको कई सारे मतलब ऑलमोस्ट सेम कवरेजेस को आप कंपेयर कर लीजिए, तो आपको दिख जाएगा कि एटलीस्ट 10 से 15 हज़ार रुपये सेम कंपनी का इंश्योरेंस अगर आप ऑनलाइन ले रहे हैं तो आप बचा लेंगे। तो आप डीलर को बोलिए कि नहीं, मैं ऑनलाइन ले लूँगा क्योंकि मुझे इतने प्राइस में पड़ रहा है। तो फिर एक चीज़ ये हो सकती है, या तो डीलर आपको बोल देगा या तो आप ऑनलाइन ले लीजिए, या तो डीलर विल ट्राई टू मैच दैट प्राइस, या फिर उससे हो सकता है आपको कम में भी वो इंश्योरेंस दे दे। तो प्लीज़ इंश्योरेंस आप कोशिश करिए कि आप सेल्फ लें। सो नाउ आवर नेक्स्ट पार्ट इज एसेसरीज। एसेसरीज अकॉर्डिंग टू मी दैट मतलब डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कि किसी के लिए कुछ चीज़ मैंडेटरी है, किसी के लिए कुछ चीज़ मैंडेटरी नहीं है। बट व्हाट आई ऑब्जर्व कि शोरूम वाले कोई भी एसेसरीज को बहुत महंगा बेचते हैं कंपेयर टू
आफ्टर मार्केट। सो बट एज अ मैंडेटरी एसेसरीज़ अगर मैं बोलूँ तो जो मुझे गाड़ी में चाहिए थी, पहला तो नीचे फ्लोर मैट्स, तो मैंने 7D फ्लोर मैट्स पहले ही सोच रखा था कि वो चाहिए क्योंकि बिकॉज जो कंपनी की मैट्स आती हैं अगर उसमें थोड़ी सी भी धूल और वो जर्म्स या फिर कुछ भी चीज़ उसमें बैठ जाए तो उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो 7D मैट्स आर वेरी गुड मैट्स। दूसरी चीज़ मड फ्लैप, तो मड फ्लैप आपकी गाड़ी में ज़रूर से बहुत ही कम खर्चे में लग जाती है, बट मड फ्लैप आपकी गाड़ी में होना ही चाहिए। थर्ड थिंग जो मैं चाहता था कि गाड़ी निकले शोरूम से तो एटलीस्ट उसमें टेम्पल हो। सो ये 3 चीज़ जो मेरे हिसाब से मैंडेटरी थी। अब इसके बाद से मैं जो गाड़ी में कर रहा हूँ या जो कोई और गाड़ी में कुछ भी करवा रहा है तो वो दैट अपनी नीड्स के हिसाब से, मतलब आप नहीं भी करवाएंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट कोई भी एसेसरीज लगाने से पहले आप सोच लें कि बस वो आपको ज़रूरी है कि नहीं है, आप उस पर कुछ एक्स्ट्रा खर्चा मतलब सोच समझ के करें। तो एसेसरीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू में मतलब डीलर आपको कोई ज़बरदस्ती अगर गाड़ी की एसेसरीज़ बेच रहा है तो आप वहाँ पर पैसा अपना बचा सकते हैं। सो नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ टेफ्लॉन कोटिंग कह लें या एंटी रस्ट कोटिंग कह लें, जो शोरूम वाले आपको बेचते हैं। तो दे ट्राई टू सेल मी ऑल्सो। तो मैंने बस उनसे सिंपली एक चीज़ ये पूछी, सर आप पेपर पे लिख के ये दे दीजिए कि गाड़ी का पेंट इतना ख़राब है कि 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर ये पेंट उतर जाएगा, इसलिए आपको टेफ्लॉन करवाना है। या फिर गाड़ी के नीचे इंजन में मतलब इतना ख़राब मतलब मैन्युफैक्चरिंग है कि उसमें रस्टिंग लग जाएगी, आप लिख के दे दीजिए, मैं तुरंत करवा ले रहा हूँ। तो वो थोड़ा शांत हो गए, वो थोड़ा बैकफुट पर चले गए। तो वो टाइम सेइंग कि नई गाड़ी में इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप अगर फॉर एग्जांपल अगर आप कोस्टल एरियाज़ के आसपास कहीं रह रहे हैं, अगर आप मुंबई में रह रहे हैं जहाँ बहुत बाढ़ जैसा माहौल हो जाता है, बारिश बहुत होती है, लगातार होती रहती है, तो फिर आप अपनी गाड़ी में एंटी रस्ट करवा लीजिए। बट मैं नोएडा या दिल्ली में हूँ जहाँ पे बरसात मतलब लोग तरस जाते हैं कि बारिश हो, पानी हो, तो यहाँ पे एंटी रस्टिंग करवाना, ये सब करवाना बस मतलब मेरे को उतना समझ में नहीं आया। तो आप देखिए आप किस जगह रहते हैं और क्लाइमेट कंडीशंस क्या है, आपकी गाड़ी कहाँ पार्क होती है। अगर आपकी गाड़ी 24 मतलब हर टाइम अगर धूप में नहीं छाँव में ही पार्क हो रही है तो फिर आपकी गाड़ी का पेंट जल्दी उतरेगा भी नहीं। बट हाँ, अगर आपकी गाड़ी लगातार धूप में पार्क हो रही है और आपको मतलब फिर आप थोड़ा सा पेंट प्रोटेक्शन के लिए या फिर उसके लिए आप सोच सकते हैं, बट एकदम तुरंत करवा लेना इज़ नॉट अ मतलब वाइज डिसीजन। बिकॉज कोई भी आज कंपनियां मतलब इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि इतना ख़राब पेंट या फिर चढ़ा करके दे रही हैं और डीलर वाले हर उस पेंट को और अच्छा कर देंगे। तो नई गाड़ी में मेरे हिसाब से तो ये एडवाइजेबल नहीं है कि आप टेफ्लॉन करवाएं या फिर एंटी रस्ट करवाएं। एंटी रस्ट सब्जेक्ट टू आपके ज्योग्राफिक कंडीशन, आप कहाँ पे रह रहे हैं। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ आवर हैंडलिंग चार्जेस। तो इन माई केस डीलर ने मतलब हुंडई मतलब जो डीलर थे उन्होंने 3,000 रुपये मेरे से हैंडलिंग चार्जेस के नाम पे लिए। मैंने उनसे पूछा इस पर मैंने काफ़ी उनसे बोला कि सर इसको कुछ कम कर दीजिए, बट वो नहीं माने एंड दे वर सेइंग कि नहीं सर ये हमारा स्टैंडर्ड है, आपको देना ही देना पड़ेगा। और आई विजिटेड 2 to 3 शोरूम्स और तो हर जगह दे आर चार्जिंग दिस ऑलमोस्ट सेम अमाउंट ऑफ 3,000 एज अ हैंडलिंग चार्जेस। और ये डिफ़र करता है मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर के शोरूम में। फॉर एग्जाम्पल अगर आप टाटा के शोरूम में जाइए तो वहाँ के डीलर 5,000-6,000 रुपये तक ले रहे हैं और उसमें वो देते क्या है, सिर्फ 5 से 6 लीटर का डीजल या पेट्रोल, या फिर आपकी गाड़ी जो भी साफ़ कर दी, या फिर जो भी आपको डिलीवरी के टाइम पे अगर एक कोई चॉकलेट का बॉक्स दे दिया, या फिर जो भी मतलब वो उनके खर्चे हैं उसके अंदर वो कहते हैं हम इससे कवर कर रहे हैं। तो आई डोंट नो, अगर आप चाहें तो उसमें अगर आपकी नेगोशिएशन स्किल्स अच्छी हो बहुत तो आप इसको कम करवा सकते हैं। सो नाउ द लास्ट थिंग इज़ एक्सटेंडेड वारंटी। सो अभी मेरे को गाड़ी के साथ 3 ईयर्स और अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी मिली है, बट आई हैड दैट ऑप्शन कि मैं इसको 4th और 5th ईयर के लिए भी एक्सटेंड करवा सकता था 14,000 bucks दे करके, बट मैंने ऐसा नहीं करवाया। द रीज़न इज़ कि मेरे पास ऑप्शन है कि जब मेरी वारंटी मतलब एक्सपायर होने को आएगी 3rd ईयर में तो मैं उससे ठीक पहले ही इसको एक्सटेंड करवा लूँगा, तो उसमें मुझे मार्जिनली 1,000 या 1,500 रुपये कुछ और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। सो मेरे को वो ज़्यादा फिजिबल ऑप्शन लगा कि अभी करवाने से कोई मतलब नहीं है, इसको बाद में करवाओ। सो फ्रेंड्स दीज आर द वे हाउ यू कैन सेव द मनी ऑन कार। एंड फ्रेंड्स अब जो ट्रिक बताने वाला हूँ ना उससे आप मतलब बहुत ज़्यादा पैसे बचा सकते हो, और वो ट्रिक ये है कि आप गाड़ी मत खरीदो, पूरे पैसे बच जाएंगे। मजाक कर रहा हूँ हाँ, प्लीज़ गुस्सा होकर के डिसलाइक बटन मत दबाना, प्लीज़ हिट द लाइक बटन अगर आपको ये वीडियो, एंड उसी के नीचे एक सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। तो वक्त आ गया है इस व्लॉग से अब विदा लेने का, मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।